नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमृत महोत्सव इस अवसर पर वित्तीय वर्ष 2023-24 आम बजट 2023-24 का समाज के सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया बजट है। खास करके गांव, गरीब, किसानों, महिलाओं, आदिवासियों, दलित एवं पिछड़ों, शोषित और वंचित, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों के सशक्त सक्षम बनाने वाला ये बजट है। देश की जन जन और इन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के प्रति समर्पित आम बजट के लिए आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी एवं आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के समस्त जनता एवं अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करता हूँ। ये अमृतकाल का पहला बजट है और ये आगामी 25 वर्ष के आधार पर ये बजट है जो भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती और स्थिरता प्रदान करती है। माने करने वाले हैं, स्थिरता करने वाले हैं। हमारी आज़ादी के 75वीं साल दुनिया के भारतीय अर्थव्यवस्था को जो चमकता सितारा माना है, चालू वर्ष को हमारा आय बढ़ाकर 30 लाख रुपया कर दिया गया। योजना के महिला शक्तिकरण एवं वरिष्ठ नागरिकों कल्याण की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगी। रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपया बजट दिया गया, जो कांग्रेस के यूपी सरकार समय 2013-14 बजट 9 गुना अधिक है। इस बजट 9 गुना अधिक। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के बजट को बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपया कर दिया गया, ताकि गरीब लोग का घर आवास बने, किसी लोग घर से वंचित ना हो। और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति, खड़े व्यक्ति को सबसे पहले उसका शौचालय के साथ रहने के लिए पक्का मकान बने, जिसका चलते उन्होंने अनवरत इसका कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश ही नहीं बल्कि इसका व्यापक रूप देने के लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए इन्होंने जो बीड़ा उठाए, सर्वस्व इसमें सभी लोग इसको सराह रहा, मान रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, सभी को पता है कि पिछले वैश्विक महामारी जो कोरोना काल में हम लोग झेला है, लगभग 80 करोड़ से भी अधिक लोग को मुफ्त राशन मुहैया कराया गया और 28 महीना तक चलाई गई। ये लंबी छलांग 2 साल से ज़्यादा, लगभग 2 साल से 4 महीना अधिक लोगों को दिया गया। और उस समय प्रधानमंत्री साफ उन्होंने कहा कि देश के अंदर कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे, उसका पूरा ख्याल रखे। इसीलिए राज्य सरकार से मिलकर सभी DM DC जितने भी बड़ी पदाधिकारी को सबको केंद्र सरकार से ओर से दिशा निर्देश दिया गया था। 1 जनवरी 2023 को PM गरीब कल्याण योजना के तहत सभी अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त में राशन देने का योजना को अगले 1 साल तक बढ़ाने की घोषणा भी कर दी गई, जिस पर 2 लाख करोड़ रुपया खर्च वहन किया जाएगा। और दुनिया की निगाह में भारत का टिकी हुई, क्योंकि भारत को 20वीं की अध्यक्षता G20 की अध्यक्षता संभाली है, जिसकी बैठक झारखंड की राजधानी रांची में 2-3 मार्च 2023 को होनी है, जो हम सभी के लिए
ये भी बहुत बड़ी गौरव की बात है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट वर्तमान सरकार का ना कोई उद्देश्य है, ना कोई मंशा है और ना कोई विकास के लिए कोई रुचि है। हम तो यही देख रहे हैं 100 करोड़ रुपया 2 साल पहले से आके हम लोग ला दिए और बार बार हम मुख्यमंत्री से भी मिले, प्रदेश अध्यक्ष से बात करके मुख्यमंत्री जी से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मेरा कम से कम 4 बार बात हुआ। हम बोला देखिए इतना बड़ा शहर और कोल्हान और सिर्फ हमारा ही यहाँ फ़ायदा नहीं है, यहाँ पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यहाँ 3 जो जगह है आदित्यपुर इंडस्ट्री बेल्ट, बालेश्वर इंडस्ट्री बेल्ट और खड़गपुर, ये तो सटा हुआ है। 72 किलोमीटर बालेश्वर है, 72 से 80 लगेगा और 59 किलोमीटर खड़गपुर है, 45 किलोमीटर टाटा से एयरपोर्ट है और ऐसा सामान्य कहीं नहीं है। जहाँ पर NH है 10 कदम दूर में एयरपोर्ट है, फिर 10 कदम दूर में रेल है, ये कहीं ऐसा नहीं है। लेकिन इसका पूर्व में 3 DFO 3 CISF स्पॉट में हमारा मीटिंग हुआ और उसमें जो एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया का भी लोग वहाँ पर खड़े थे। वो लोग कहा कि इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, ना किसी पेड़ को काटने का जरूरत है। जो पेड़ का नाम है लोग 32,000 देगा, बांस का झूड़ और बांस का पत्ता को गिन के लिख दिया। एक DFO जिसका पूर्व था बहुत बदमाशी किया, वही उल्टा लिख दिया, एलिफेंट जोन कहा। एलिफेंट जोन होना तो रांची तो बनना ही नहीं चाहिए। जो प्लेन जहाँ से घूमता है वो तो सारा एलिफेंट जोन से घूमता है, टर्न जो लेता है। छत्तीसगढ़ जो अभी एयरपोर्ट बना झारसुगुड़ा, वो क्या है? तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में तो एयरपोर्ट बनेगा ही नहीं। इसका मतलब उत्तराखंड में जब जनता की दरकार हुआ, एक जंगल को पूरा कटाई कर दिया और एयरपोर्ट तैयार हुआ। इसका मतलब इस सरकार का इसमें कोई रुचि नहीं। इसमें साफ जाहिर हुआ कि मेरा सरकार, रघुवर जी के सरकार जो अग्रगामी सरकार था, जिन्होंने विकास को प्राथमिकता दिया था और उन्होंने एकदम बुनियादी हुआ, जयंत सिन्हा हमारे MOS थे यार आपका एविएशन का, हम लोग जाके भूमि पूजन किया। इसमें साफ जाहिर होता है कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट एयरपोर्ट था, वर्तमान सरकार नहीं चाहता है कि यहाँ एयरपोर्ट खोले। हम तो जो कमेटी आके इसको रिजेक्ट की, बोला कि यहाँ एलिफेंट जोन है, अभी तो हम जाके सेंट्रल में मांग करेंगे, उस कमेटी को भी चाहिए और विभाग के आदमी चाहिए। वहाँ हम भैंसा एक तो नहीं दिखता तो हाथी कब उसको देखा। और हमारा सप्ताह में 3 बार उदाहरण, अभी तो हम जाके सेंट्रल में मांग करेंगे, उस कमेटी को भी चाहिए और विभाग के आदमी चाहिए। वहाँ हम भैंसा एक तो नहीं दिखता तो हाथी कब उसको देखा। और हमारा सप्ताह में 3 बार उधर आना जाना है। 27 साल से हम दौड़ रहा, कभी तो हाथी से मेरा दर्शन नहीं हुआ। वो एक दिन दिल्ली से देख लिया और रांची से। हम 27 साल उस ट्रेन में घूम रहा। अभी जो गांव में रुका था हम सभा नहीं हो सका, वो लोग लिखने के लिए बुद्धिजीवी पर हम लोग लिख के देगा कि एयरपोर्ट होना चाहिए। कल का बात है, कल का बात है, लोग हम लोग लिख के देने के तैयार है। 2-4 आदमी है, लेकिन अभी जो चीज़ हुआ, अब ग्राम सभा हो गया, बाकी नहीं भी चाहेगा तो आराम से बन जाएगा। एक पूजा स्थल है, उसको घेरेंगे, उस चाबी एक प्रधान के पास रहेगा, जब पुजारी के पास, एक इनका पास रहेगा। कहीं कोई दिक्कतें नहीं, किसी का 1 इंच किसी का ज़मीन नहीं जाएगा। इस एयरपोर्ट के लिए मैंने पहले बार जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थी सीतारमन जी, तो आर्मी दवा कर दिया था कि ये डिफेंस का जगह है। तो फिर हम उनसे मिले, हम बोला दीदी कैसे डिफेंस का जगह है? ये 1842 में जब ये एयरपोर्ट बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो 300-350 एयरपोर्ट बना पूरा देश में। और उस समय फिर जब सर्वे हुआ, सब अपना अपना जगह में हुआ। और हमारा इस एरिया को 1842 में होने के बाद ये जो 1964 में सर्वे हुआ, तो उसमें रिजर्व फॉरेस्ट दिखाया। यहाँ तो डिफेंस का कोई पेपर नहीं है, तो अब दिखाइए। तो वो लोग माना नहीं। फिर देश का प्रधानमंत्री जी से हम मिले, हम बोले भाई साहब ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा, एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने साफ कहा कि मंत्री जी को जरूर बोलना कि देश के इस तरह का खतरे का जब घंटी बजेगा, तो देश में जितना एयरपोर्ट है सब तो सेना का हवाले कर दिया जाए। तो इसमें कहे वो छूता रहेगा, इसको भी दे दिया। तो मतलब इस मजाक से उन्होंने कहा, लेकिन एयरपोर्ट होना चाहिए क्षेत्र के विकास के लिए। इसीलिए हमने उड़ान स्कीम के तहत आपका धलभुंगड़ एयरपोर्ट को लिया। ये प्रधानमंत्री का स्कीम है, उड़ान स्कीम में एयरपोर्ट, ये मेरा स्कीम नहीं है।
और आज हो काल हो मेरा सरकार आएगा और हम उड़ा के देखेंगे यहाँ से आगे। जनता जनार्दन को राहत देंगे। और ये सरकार नहीं चाहता कि रघुवर जी जो काम किए हैं वो धरातल में उतरे, इसीलिए गोविंदपुर का एलिवेटेड कॉरिडोर को ये लोगों ने कैंसिल किया। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।